हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंभीरता से श्रवण कीजिए, अगली लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। जब ये बछिया और बछड़े बड़े होने लगे तो नंद बाबा ने सोचा कि अभी कृष्ण को नए बछिया और नए बछड़ों को दे देंगे, और ये जो बड़ी हो गई ना गाय, इनको बड़े गोप संभालेंगे। जब ये आयोजन किया गया तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। जिन बछियाओं को, जिन बछड़ों को कृष्ण चराते थे, अभी उनसे कृष्ण का बड़ा प्रेम हो गया है। उनको छोड़ने का मन कृष्ण का नहीं करता। कृष्ण नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा से बोलते हैं, बाबा बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं 6 साल का हो गया हूं, और अब ना आप मुझे गाय चराने की अनुमति दो। बहुत दिन से बछड़े चरा रहा हूं, अभी मुझे गाय चराने की अनुमति दो। बाबा बोलते हैं, हमने निर्णय कर लिया है, आप बछड़े ही चराएंगे, और जो बछड़े बछिया बड़े हो गए हैं उनको वरिष्ठ गोप संभालेंगे, बस। अब यहां दाल नहीं गली तो कृष्ण यशोदा के पास जाते हैं। यशोदा मैया को जाके बोलते हैं, मैया हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब पता है वन में अब हम खुद अपने हाथों से फूल तोड़ लेते हैं, इतने बड़े हो गए हम, पहले तोड़ नहीं पाते थे। अब दाऊ भैया की मदद नहीं लगती, हम अपनी पोटली से खुद भोजन कर लेते हैं, अभी दाऊ भैया को नहीं खिलाना पड़ता, बहुत समझदार हो गए हैं, अब आप हमको गाय चराने की अनुमति दो। मैया बोलती है, देखो ये सब काम है नंद बाबा का, हमारा काम नहीं है, हम घर संभालते हैं, ये काम हमारा नहीं है। अब दोनों जगह दाल नहीं गली, कृष्ण बड़े रूठ गए। यहां जो गाय कृष्ण की टोली से अलग कर दी गई थी, ये सब ने आयोजन किया, अब हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। जो बड़े बड़े गोप लाख लाख गाय को संभाल लेते थे, अब इन गायों को खींच रही है, ये गौशाला से बाहर ही नहीं आ रही है, ना भोजन कर रही, ना पानी पी रही हैं। बड़ी सभा का आयोजन हुआ। नंद महाराज के 4 और भाई हैं, सब मिलकर के बात कर रहे हैं, क्या करें। ये गाय केवल कृष्ण के साथ वन में जाना चाहती है, लेकिन कृष्ण तो अभी छोटा है। कृष्ण के काका हैं उपानंद। उपानंद बोलते हैं, देखो जो बहुत मेधावी होते हैं, बड़े विशेष बच्चे होते हैं ना, वो अपनी उम्र से 1.5 गुने स्तर पे होते हैं। मानो कोई 10 साल का है, लेकिन वो बहुत बड़ा महापुरुष है ना, वो 15 साल जैसी बातें करेगा। कोई 30 साल का है, 50 साल का है, 1.5 गुनी बात करेगा वो अपनी उम्र से। वैसे ही कृष्ण हो सकता है 5-6 साल का हो, लेकिन इतना इतना महान है, इतना गुणवान है, हमें तो लगता है इसकी उम्र कम से कम 8-9 साल जैसी है। इतना काम तो वो कर ही रहा है, गाय की अनुमति दे सकते हैं। सारे आयोजन हो गए, आज ही के दिन हुए थे ये आयोजन, पता है, ये आज की कथा है। ये जो वार्तालाप हो रही है, कार्तिक मास की शुक्ल तिथि की सप्तमी की कथा है। ये सारे आयोजन हो रहे हैं कि अगले दिन कृष्ण को गाय सौंपी जाएंगी, अगले दिन कृष्ण वत्सपाल से गोपाल बनेंगे, गोपालन करने वाले बनेंगे। इसी तिथि को गोपाष्टमी भी बोलते हैं। तैयारियां हो गई, सबको पता है, लेकिन कृष्ण को किसी ने नहीं बताया। कृष्ण अभी भी रूठे हैं। आज तो बछड़ों को चरा के आए। अच्छा, प्रतिदिन का नियम था, कृष्ण जब वन से आते थे तो मैया राई नोन से नजर उतारती, पहली आरती, फिर भोजन होता, फिर मैया लोरी सुनाती, दूध पिलाती, फिर भगवान शयन करते। ये नियम था। और रोज आकर के बाबा को पूरी कहानी सुनाते थे कृष्ण। बाबा आज हम इस वन में गए, हमने ये फल खाए, ये भोजन किए, और आज ये बछड़ा वहां भाग रहा था, मैं पकड़ के लेके आया, सारी बात बताते थे। आज सप्तमी की रात में कृष्ण आए, सीधा कक्ष में अंदर, ना आरती हुई, ना नजर उतरवाई, ना भोजन किया, ना दूध पिया, ना माँ की लोरी सुनी, और तकिए में उल्टा मुंह दे करके सो गए। आज कुछ नहीं, आज बहुत गुस्सा है। हमारी घर में कोई मानता नहीं, हमारी गाय हमारे साथ जाना चाहती है, हमको जाने नहीं देते हैं। मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, जिम्मेदार हो गया हूँ, और देखो लोग क्या कहेंगे। नंद बाबा इतने बूढ़े हो गए और इनका बेटा बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं उठाता है।
नाम तो मेरा ही खराब होगा ना, ऐसा कृष्ण सोच रहे। सो गए। यहां तैयारियां चल रही हैं, सुंदर मंडप बनाया गया, यज्ञ वेदी बनाई गई, ब्राह्मणों को बुलाया गया, अक्षत इत्यादि से रंगोलियां बनाई गई। और यहां कृष्ण सुबह सुबह उठे। अच्छा, रोज का नियम पता है क्या था? ब्रजमंडल में एक अलार्म क्लॉक थी। क्या थी? अलार्म घड़ी। वो थी भगवान की बांसुरी। भगवान सुबह सुबह उठ के अपनी बांसुरी बजाते, और ये बांसुरी सुन के सारे ब्रजवासी उठते थे। आज तो कृष्ण ने कोई बांसुरी नहीं बजाई, बस पड़े रहे, अभिनय कर रहे हैं। नंद बाबा ने माता यशोदा को बोला, जाओ कृष्ण को उठाओ। माँ यशोदा बोलती हैं, जो सो रहा उसको उठाएं, जो जगा है उसको कैसे उठाएं? तो नाटक कर रहा है, उठना ही नहीं चाहता, बाहर ही नहीं आना चाहता। यहां ब्राह्मण स्वस्ति वाचन शुरू करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदः सदा पश्यन्ति सूरयो। यहां जो स्वस्ति वाचन शुरू होता है, कृष्ण बाहर खिड़की से देखते हैं क्या हो रहा है। इंद्र पूजा तो निकल गई, और कोई अनुष्ठान हो रहा है क्या? बाहर देखते हैं ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। सारी गाय इकट्ठी हैं, सबके सिंग स्वर्ण से ढके हुए हैं, सुंदर रेशमी चादर डाली है, सुंदर आभूषण गाय को पहनाए हैं, बहुत महोत्सव के लिए भोग बनाए हैं। इतनी व्यवस्था देख के कृष्ण को लगा ये कौन सा महोत्सव है। और ज्यादा क्रोधित हो गए कि देखो, एक तो मेरी बात कोई नहीं मानता, और आजकल तो इतने बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, मुझे कोई बताता भी नहीं है। सब तो जानते हैं कृष्ण के लिए ही महोत्सव हो रहा है। माँ यशोदा अंदर जाती है चुपके से, कृष्ण खिड़की से बाहर देख रहे हैं। माँ यशोदा अपनी गोदी में बैठा लेती, कृष्ण मुंह फुलाए हैं। यशोदा बोलती, लाला तुझे पता है आज क्या महोत्सव है? कृष्ण बोलते, हमें क्या करना, ये तो घर हमारा है ही नहीं, इसमें रहने से फायदा ही क्या है। यशोदा बोलती हैं, आज नंद बाबा तुझे गाय चराने की अनुमति देने वाले हैं। गाय चराने की अनुमति? वाह! कृष्ण उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे। आज मैं गाय चराने जाऊंगा, मम्मा आज मैं बड़ा हो गया। मैं यशोदा बोलती है, देख मैं अपने हृदय पे पत्थर रख के तुझे वन में भेजूंगी। मैंने सारे सखाओं को तेरे बोला है तेरा ध्यान रखने के लिए। बलराम को बोला है तुझे वन में, गहरे वन में ना जाने दे। लेकिन एक बात है, देख अभी तक तू नंद भवन के आसपास जाता था, ज्यादा से ज्यादा यमुना के तट पे जाता था। अब गाय को लेके तो तुझे वन में जाना पड़ेगा, तो मैंने तेरे लिए सुंदर जूतियां बनवाई है, और ये सुंदर छाता है, ये छाता पकड़ना, तुझे धूप नहीं लगेगी, और सारी गाय चरा के आना। कृष्ण बोलते, ये बहुत अच्छा किया मामा आपने, बहुत अच्छा किया। एक काम करो, 36 लाख जूते और बनवा दो, और 9 लाख छाते बनवा दो, और 9 लाख सेवक भी रखना वो छाते पकड़ने के लिए। मैया बोलती, ये क्या है? बोले, मैया मैं अगर जूते पहनूंगा तो मेरी गाय थोड़ी नंगे पैर जाएंगी। 9 लाख गाय हैं, 4-4 पैर हैं, तो 36 लाख जूते तो लगेंगे। और गाय तो छाता पकड़ नहीं पाएगी, तो एक एक सेवक रख देना उनके ऊपर छाता पकड़ने के लिए। मैया बोलती है, बेटा ये तो संभव नहीं है। और जैसे ही मैया ये बोलती, कृष्ण बोलते हैं, फिर मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। मेरी गाय नंगे पैर जाएगी तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। ये श्रवण भार गाय कर रही थी, वो सुन रही थी कि कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रज के पत्थर कंकड़ कृष्ण के पैर में चुभेंगे। ये गाय क्षण मात्र में सारे ब्रज के कंकड़ पत्थरों को अपने खुर से चूर कर देती है और ब्रज रज बना देती है। आज भी आप ब्रज में जाएंगे, ब्रज की रज मलमल जैसी सौम्य है। ये गायों का कृष्ण के लिए प्रेम, और कृष्ण का गायों के लिए प्रेम है। बड़ी प्रिय है भगवान को गाय। कृष्ण तैयार होते हैं, आज सुंदर पीतांबर धारण किया है, काली करधनी बांधी है, मोर पंख लगाया है, मां ने बड़े सारे आभूषण पहनाए हैं, मुकुट लगाया है, और बाहर आके ब्राह्मण स्वस्ति वाचन इत्यादि किए, यज्ञ किए। नंद बाबा ने एक सुंदर रत्न जड़ित लाठी कृष्ण के हाथ में दी है, जाओ आज से तुम गोपाल हो। कृष्ण गायों को लेकर के आगे जा रहे हैं। मां यशोदा सबको निर्देश दे रही है,
सुबल तू एक तरफ रहना, बलराम तू आगे चलना, और श्रीदाम तू एक तरफ, मधुमंगल तू पीछे रहना। सब तरफ से कृष्ण की सुरक्षा करना। थक जाए तो पानी पिलाना। मेरा कृष्ण बड़ा शर्मिला है, मांगेगा नहीं कभी, खुद से भोजन करा देना। कोई समस्या आए तो तुरंत वापस आ जाना, ज्यादा वन में अंदर मत जाना। मैया साथ साथ में चल रही है। कृष्ण रुक गए, मैया आप वापस नहीं जाओगी तो मैं वन में नहीं जाऊंगा, साथ में चलोगे क्या, वापस जाओ। बेचारी नंदरानी वहीं खड़ी हो जाती है। नंद बाबा भी देख रहे हैं, आज कृष्ण बड़े हो गए। पिता के लिए ये सबसे बड़ा गर्व होता है जो पुत्र उसके उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। आज सारी गायों को लेकर के कृष्ण वन में गए हैं। अच्छा, जो वृंदावन के वन है ना, वो सारी लताएं, वृक्ष, पशु सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान इतने समय से जन्म ले लिए, व्रज में आ गए, हमसे तो मिले ही नहीं। आज प्रथम बार वन, वृंदावन के सारे वृक्ष, सारे पशु, सारे पक्षी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। सारे हिरण कृष्ण को घेर लेते हैं, सारे वन पक्षी कृष्ण के ऊपर उड़ने लगते हैं, सारे पेड़ झुक करके कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अपनी सबसे सबसे सुगंधित पुष्प कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। कृष्ण गायों को चरा रहे हैं और चराते चराते गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचते हैं। गायों को अलग अलग स्थान में भेजते हैं। कभी गोवर्धन पे चढ़ जाते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। अच्छा, गोप बालकों को लगता है माँ यशोदा ने बोला था कृष्ण शर्माएंगे, थक जाएंगे तो बताएंगे नहीं, तो दाऊ भैया के पास जाते हैं और गोप बालक दाऊ भैया को बोलते हैं भैया लगता है अपना लाला थक गया लेकिन बता नहीं रहा। दाऊ भैया कृष्ण बोलते कृष्ण इधर आओ, चुपचाप मेरी गोदी में लेटो। कृष्ण बोलते भैया मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत शक्ति है, अभी तो मैं पूरी दौड़ लगा सकता हूँ, अभी गोवर्धन के 10 चक्कर लगा सकता हूँ। दाऊ जी बोले एक थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप लेट जाओ। इसलिए तो बड़े भैया बने थे, लक्ष्मण होते तो थोड़ी ऐसे बोल पाते। चुपचाप कृष्ण दाऊ की गोदी में लेट गए। सखा पैर दबा रहे हैं। एक बड़ा सा पत्ता लेकर के मधुमंगल हवा कर रहा है। बड़ा सुंदर शयन भगवान ने वहां किया। जब उठे तो कृष्ण बोलते हैं अरे हमारी गाय कहाँ गई। वृंदावन में एक बड़ा सुंदर स्थान है टेर कदम, आज भी आप लोग वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। उस पेड़ के ऊपर चढ़ के कृष्ण आवाज लगाते हैं, एक एक गाय को पुकार रहे हैं। अच्छा, भगवान की 9 लाख गाय हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, और कृष्ण अलग अलग ध्वनि से, अलग अलग वेणु से अलग अलग गाय को पुकारते हैं। और जैसे ही भगवान वो टेर लगाते हैं, ये गाय अपनी पूंछ उठा के भागती भागती कृष्ण के पास आ जाती है। एक वैष्णव आचार्य तो इस भाव को लिखते लिखते ये तक लिख दिए कि ये गाय कितनी भाग्यशाली है, कृष्ण की एक ध्वनि में भागी भागी कृष्ण के पास आ जाती है। हम मनुष्य कितने दुर्भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली हैं हम, क्योंकि भगवान इतनी देर से हमें पुकार रहे हैं, हम उनके पास नहीं जा रहे हैं। ये गाय सारी भगवान को प्रेम करती है। कृष्ण गोपाल बने, वापस आए। इसके बाद भगवान जब से गाय चराना शुरू किए, वन में विहार करना तो शुरू किए ही थे। कभी कभी वन में इतना समय लग जाता, इतना समय लग जाता कि सारे सखा सोचते कि कृष्ण को आनंद देना चाहिए। एक बार ताल वन के पास भगवान विराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करते करते कभी बलराम की कान में हाथ डालते, कभी उनके हाथ में हाथ डाल करके खींचते। बलराम ने मधुमंगल को बोला इसके दोनों हाथ पकड़ के इसको चुपचाप रखो, नहीं मैं सो नहीं पा रहा हूं। कृष्ण को सुला दिया, बलवत सुला दिया। यहां श्रीदाम मधुमंगल से बोलता है ये कृष्ण को हमने सुला तो दिया, ये उठेगा ना तो भूख भूख करेगा, इसको तो भूख लगती है पक्का उठने के बाद, तो क्या खिलाएंगे हम। मधुमंगल बोलता है आधे किलोमीटर दूर से बड़ी सुंदर ताल फलों की सुगंध आ रही है, ताल फल खिलाएंगे। श्रीदाम बोलता है ताल फल नहीं खिला सकते, वो कंस का वन है,
और वहां पर धेनुकासुर रहता है। ये धेनुकासुर गधा था, नाम था धेनु का, लेकिन था ये गधा। और पूरे परिवार के साथ ये तालवन में रहता था, बहुत सारे गधे इसके साथ रहते थे। और ये ताल फलों का रस कंस के लिए जाता था। इस तालवन में पशु तो दूर, पक्षी भी उड़ के जाते तो ये धेनुकासुर उनको बाहर फेंक देता। साक्षात मृत्यु है ये धेनु का। जैसे ही ताल फल का वर्णन सुना, कृष्ण उठ के खड़े हो गए। अरे ताल खाने को मिलेगा क्या? ताल फल हमने कभी खाया नहीं, ताल फल खाएंगे हम। मधुमंगल बोलते हैं लो मर गए, अब तो ये मानने वाला है नहीं। कृष्ण बोलते हैं जब दाऊ भैया साथ में है तो धेनु का क्या करेगा, चलो। और दाऊ भैया को ले करके उस ताल वन में प्रवेश किए। बलराम ने एक ताल वृक्ष को ऐसा झंझोड़ा, बड़े बड़े ताल वृक्ष तड़ 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 करके नीचे गिरने लगे। ये धेनु का दोपहर का भोजन करके ऐसा सोया था जैसे आप सो रहे हो कथा में, ऐसे ही सोया था। जैसे ये तड़तड़ आवाज आई, ये धेनु का उठ के खड़ा हो गया। ये कौन घुस गया है, ये वन में कौन प्रवेश किया है? दौड़ करके आया, देखा ये बलराम ताल फलों को अपने सखाओं को बांट रहे हैं। अच्छा, गधे का भी आक्रमण करने का अपना तरीका होता है। ये दौड़ के आएगा और जैसे ही आपके सामने आएगा उल्टा हो जाएगा और फिर पीछे के पैरों से मारेगा। ये तरीका है। धेनु का सुर बलराम के सामने दौड़ करके आता है और जैसे ही दौड़ करके आता है एकदम पीछे पलटता है, और जैसे ही पीछे पलटता है लात उठा के मारने का प्रयास करता है। बलराम दोनों पैर पकड़ के घुमा घुमा के इतना दूर फेंकते हैं, वही ताल वृक्ष के ऊपर जाके हरे कृष्ण, धेनु का सुर का वध हो जाता है। अब धेनु का सुर का जब वध हुआ, धेनु का सुर के जितने मौसा चाचा फूफा सब इकट्ठे हुए थे, सब आ गए, सब गधे, एक से बड़े एक गधे, और दौड़ दौड़ करके आते हैं। अब जैसे ही आक्रमण करते हैं सारे ग्वाल बाल घबरा जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं कृष्ण इतने सारे गधे हमारे पास आ रहे हैं, हमको कुचल देंगे, इतनी गति से आ रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं गधे नहीं, ये सब असुर हैं। वो बोलते हैं अच्छा असुर हैं क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, गधे होते तो डर लगता, असुर तो तुम मार ही देते, तुम दोनों निपटाओ, हम ताल फल खा रहे हैं। ये ताल फल खाते हैं और कृष्ण बलराम एक एक गधे को जोर से हिला हिला के हवा में एक एक करके फेंकते हैं और सारे गधों का वध कर देते हैं। धेनु का सुर का वध होता है। यहां पर भगवान चलते चलते एक दिन यमुना के तट पर आते हैं। अच्छा, कई बार भगवान को सूचना मिलती थी, गोप बालक आकर के और बड़े बड़े वरिष्ठ गोप भी आकर के नंद महाराज को बताते थे कि यमुना के एक क्षेत्र में एक कुछ समस्या है, यहां हमारी गाय जाती है मर जाती है, कोई समस्या है। नंद बाबा को बड़ा दुख होता और कृष्ण को भी बड़ा दुख होता कि अरे गाय मर जाती है, क्या समस्या हो सकती है। स्थान था कालिया देह, यहां कालिया बैठा था। ये कालिया गरुड़ से बचने के लिए इस कुंड में आश्रय लिया था, और इस कुंड में गरुड़ का प्रवेश निषेध था, कालिया रहता था। और कालिया इतना विषैला था, इस जल को कोई स्पर्श करे वो तो बहुत दूर की बात है, इसकी भाप मात्र सूंघ करके पक्षी मर के नीचे गिर जाते थे, इतना विषैला था ये कालिया दह। कृष्ण अपने गोप बालकों से बोलते हैं आज ना हम नए स्थान पे खेलने जाएंगे। कहाँ जाओगे भैया? वो कालिया दह के किनारे पे खेलेंगे। एक बालक बोलता है हमारी मैया ने 108 गाय दान करी तब पैदा हुए हम, तुम मरवाने के लिए ले जा रहे हो वहां कालिया दह पे, हम तो नहीं जा रहे तुम्हारे साथ। कृष्ण बोलते हैं हम कालिया दह के अंदर थोड़ी जाएंगे, हम तो तट पर ही रहेंगे। अच्छा, भक्त लोग जब प्रचार करते हैं ना ऐसे ही करते हैं, अरे एक बार तो कथा में आओ, तुमको थोड़ी रोज बुलाएंगे, एक माला तो जप करो, तुमसे थोड़ी 16 माला करवाएंगे। और धीरे धीरे कब हरे कृष्ण हरे राम हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है। कृष्ण सबको खींच करके ले गए कालिया दह पे। कालिया दह पे खेलने लगे और खेलते खेलते सारे बालकों ने उस कालिया दह का जल पिया, सब मर गए। कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। कृष्ण ने एक दृष्टिपात की, सब पुनर्जीवित हो गए। कृष्ण बोला अब तो कालिया का मर्दन करना ही पड़ेगा। एक सुंदर से वृक्ष पे चढ़ के भगवान छलांग लगाते हैं, कालिया दह में प्रवेश। अच्छा, कालिया को बड़ी सिद्धियां थी,
इतनी सिद्धियां थी, उसने जल के अंदर महल बना रखा था। और जैसे ही कृष्ण प्रवेश करते हैं, कालिया की पत्नियां बोलती हैं, बालक यहां से चले जा, तू ये विष से बच कैसे गया? और कालिया अभी सो रहा है, अगर कालिया आ जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो यहां से चले जा। कृष्ण बोलता है, कालिया को मिलने ही तो मैं आया हूं, कालिया को मिलने ही आया हूं। और सोते हुए कालिया की पूंछ पर भगवान पैर से प्रहार करते हैं। झटपटा के कालिया उठता है और सामने देखता है छोटा सा सांवला बालक है। कालिया युद्ध करना शुरू करता है, जहर उगल रहा है, फुक्कार रहा है, और भगवान के साथ जैसे ही युद्ध करता है, बार बार डसने का प्रयास करता है, भगवान सरक जाए। कालिया के साथ भगवान खेल खेल रहे हैं, और खेल खेलते खेलते ये कालिया ने भगवान को अपने वश में कर लिया, अपनी पकड़ में रखा और जल के बाहर आया। जैसे ही जल के बाहर आया, ये सारे गोप बालक ब्रजवासी वहां एकत्र हो गए, और कालिया की चपेट में जब कृष्ण को देखा, क्रंदन करने लगे, रोने लगे, हाहाकार मच गया। नंद बाबा बोलते हैं, मेरे प्राण क्यों नहीं छूट रहे हैं ये देख करके, ये सांप ने कृष्ण को पकड़ लिया है। बलराम सबको संभाल रहे हैं। बलराम बोलते हैं, बाबा बाबा गर्ग मुनि का वचन याद रखो, ये नारायण जैसा है। बाबा बोलते हैं, गर्ग मुनि तो बोल के चलेगा, ये तो कालिया खा जाएगा। माँ यशोदा जल में कूद रही हैं, कृष्ण बलराम माँ यशोदा को पकड़ रहे हैं, अनंत अनंत रूप लेके बलराम सबको संभाल रहे हैं। यहाँ कृष्ण कालिया के साथ लीला कर रहे हैं। बार बार कालिया के साथ युद्ध होता है, अनेक अनेक फणों से कालिया प्रहार करता है, अपने ही फणों से टकरा जाता है, और जो एक चपेट मारी, कृष्ण चढ़ के कालिया के फन पर आसीन हो जाते हैं। अब तो महान नृत्य का समय है, भगवान कालिया के फनों पे नृत्य करते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति नृत्य करे तो उसको जो स्टेज चाहिए एकदम प्लेन चाहिए, लेकिन यहाँ विशेष मंच है कालिया के फण, और जो जो फण को कालिया ऊपर करता है, भगवान उसी के ऊपर अपना पैर रखते हैं। भगवान के नृत्य में सहयोग करने के लिए कालिया के सिर पे लगी मणियां प्रकाश करने लगती हैं, और भगवान बोलते हैं, देखो हमको नृत्य करना है तो वाद्य यंत्र तो बजने चाहिए। तो देवता, गंधर्व, किन्नर सब अपने अपने डमरू, सब अपनी अपनी मृदंग, करताल, बांसुरी, करताल सब लेकर के बजाने लगते हैं। और जब इस प्रकार सुंदर वाद्य यंत्र बजते हैं, भगवान कालिया के फणों पे नृत्य कर रहे हैं। ऐसे नटराज भगवान इतना भयंकर नृत्य करते हैं, सारे ब्रजवासियों के प्राण वापस आ जाते हैं। ब्रजवासी भूल जाते हैं ये कालिया है, कृष्ण इसकी चपेट में था, नहीं, अब तो नृत्य हो रहा है। ब्रजवासी तट पर नृत्य कर रहे हैं, नंद बाबा भी नृत्य कर रहे हैं, और कृष्ण वहां कालिया का दमन करते हैं। कालिया एकदम मरणासन हो जाता है। तब जाकर के नागपत्नी भगवान के सामने आती है। नागपत्नी भगवान को बोलती हैं, हे भगवान, आपने हमें कृतार्थ कर दिया, आपने हमारे पति को अपनी सेवा में स्वीकार किया। आज आप अपना ना मानते तो कालिया का वध करते, आपने वध नहीं किया, आपने इसका मर्दन किया, और आज आपके चरण चिन्ह लगने से ये कालिया को गरुड़ तो क्या, यमराज भी स्पर्श नहीं करेगा। ये भगवान के चरणों की महिमा है। सुंदर रूप से नाग कन्याओं का प्रेम भगवान स्वीकार करते हैं। तब कालिया बोलता है, हे भगवान, मेरा क्या दोष है? मैं सर्प बना, ये योनि का स्वभाव ही ऐसा है कि विषैला स्वभाव है, ये योनि में मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बोलते हैं, जिसको मैं एक बार स्पर्श कर लेता हूं, उसके मुख से फिर केवल अमृत ही निकलता है, विष नहीं निकलता। और कालिया मैं इतना प्रसन्न हूं, अगली बार, इस बार तो अक्रूर काका मुझे मथुरा लेके जाएंगे, अगली बार जब आऊंगा ना, लीला करूंगा, तुम्हारे ऊपर बैठ के यमुना के रास्ते से मथुरा जाऊंगा। इतना प्रेम भगवान ने कालिया को दिया। कालिया का मर्दन हुआ। यहां प्रतिदिन गोप बालक खेलते हैं, कोई भय नहीं है। अब तो कालिया का भी मर्दन कर दिया है। गोप बालकों को इतना भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए सब कुछ बेस्ट है। अब तो एकदम घनघोर वनों में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, अलग अलग खेल खेलते हैं। एक खेल पता है क्या है? एक गोप अपनी मुट्ठी में
कुछ 2-4 पुष्प रखता और दूसरे गोप को बोलता बताओ इस मुट्ठी में कितने पुष्प हैं, अगर सही बताओगे तो मेरी भोजन की पोटली तुम्हारी, और अगर गलत बताओगे तो तुम्हारी पोटली मेरी। अच्छा, बलराम एकदम सटीक बता देते थे, लेकिन कृष्ण हमेशा गड़बड़ करते थे और मानते भी नहीं थे। मान लो किसी के हाथ में 3 पुष्प हैं, कृष्ण बोला 4 हैं, मुट्ठी खोली 3 निकले, तो कृष्ण बोलते अरे अरे 4 ही हैं, देखो ठीक से, ये जो 1 है ना ये ज्यादा बड़ा है, इसको 2 गिनेंगे, ऐसे 4 हैं। कभी मुट्ठी में 5 पुष्प हैं, कृष्ण बोलते 4 हैं, मुट्ठी खोली 5, कृष्ण बोलते देखो वो 2 छोटे छोटे, उनको 1 गिनेंगे। तो हमने तो सही बताया था। गोप बालक बोलते हैं ये खेल हम नहीं खेलेंगे, ये गलत खेल है, ये गड़बड़ करता है, दूसरा खेल खेलेंगे, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। छुपन छुपाई, हाँ छुपन छुपाई। अब जब गोप बालक छुपते, बेचारे कृष्ण ढूंढते ही रह जाते, गोप बालक को ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन जब कृष्ण छुपते सब लोग ढूंढ लेते, पता है कैसे? क्योंकि जहां भी कृष्ण छुपते थे वहां सारे वन के जानवर आ जाते, पक्षियां ऊपर मंडराने लगती, मोर वहीं पर आके खड़ी हो जाती और गोप बालक आके वहां पकड़ लेते। ये तो मधुर है ना, इसका सर्वस्व मधुर है, इसका हसित मधुर है, इसका मुखारविंद मधुर है, इसका चलना मधुर है, इसका बोलना मधुर है। ये तो मधुराधिपति है। आइए मधुराधिपति भगवान कृष्ण को स्मरण करें, सुंदर भाव, ये मधुराष्टकम का पाठ। हरि अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। सभी ताली बजाइए। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरा रेणोर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा वेणोर्मधुरा रेणोर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरा कर्णं मधुरा हरणं मधुरा रमणं मधुरं करणं
मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलीलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्यैर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्यैर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा 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 अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नित्य प्रतिदिन अलग अलग लीलाएं भगवान करते अपनी मधुरता को वर्षित कर रहे हैं वृंदावन में। एक दिन भगवान अपने गोप बालकों के साथ एक विशेष खेल खेल रहे हैं, रस्सी खींचने का खेल। दोनों तरफ से दो टीम बनी है, एक बलराम की एक कृष्ण की। उसी समय पर एक और असुर वहां आता है जिसका नाम है प्रलंबासुर। सोचता है कि ये जो छोटा वाला है ना, ये थोड़ा नटखट लगता है, लेकिन बड़े वाले को पकड़ के ले जाऊंगा तो छोटा वाला अपने आप मायूस हो जाएगा कृष्ण। तो एक काम करता हूं, बलराम को पकड़ ले जाता हूं। तो ये असुर एक गोप बालक का रूप लेकर के कृष्ण की टीम में मिल गया। रस्सी खींची जा रही है, एक तरफ कृष्ण की टीम है, एक तरफ बलराम की टीम है, और कृष्ण की टीम में प्रलंबा भी है। और इस खेल में बलराम विजेता हो जाते हैं, कृष्ण की टीम हार जाती है। ये हमेशा हारते हैं, हर खेल में हारते हैं, हार जाते हैं। और जब हारते हैं तो बलराम की टीम बोलती है, देखो अब तुम सबको घोड़ा बनना पड़ेगा।
और तुम घोड़ा बनोगे और हम सब तुम्हारे ऊपर एक एक करके चढ़ेंगे और तुम ले जाओगे, और जब तुम ले जाओगे तो हमें बड़ा आनंद आए। कृष्ण बोलता है हमारे थोड़ी हैं, वो तो हम रस्सी खींच रहे थे, केले का छिलके पे हमारा पैर पड़ा और हम फिसल गए, हमारे नहीं। सब लोग बोलते हैं केले का छिलका कहाँ है, झूठ बोलता है, लड़ाई होने लगी। इतने में ये प्रलंबासुर बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, घोड़ा बनना है ना, मैं बन जाता हूं, चलो। बलराम बड़े खुश हो गए, अरे ये बड़ा समझदार है, ये गोप बड़ा समझदार है, चल मुझे बिठा के ले जा। अब प्रलंबासुर बलराम को बिठा के ले जाता है और बड़े दूर वन में ले जाने लगता है। बलराम सोचते हैं ये तो बड़ा दूर ले जा रहा है, और जैसे ही दूर जाते हैं बलराम अपना वजन बढ़ाने लगते हैं, और उस वजन को सहन ना करने के वजह से ये प्रलंबासुर अपने विकराल असुर रूप में आ जाता है। बलराम घबरा जाते हैं। बलराम सोचते हैं ये कृष्ण का सखा है, कृष्ण ने इसको स्वीकार किया है, इसको मारना है कि नहीं मारना है। बलराम पलट के कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण इशारा करते हैं दाऊ जी निपटा दो, ये मामा ने भेजा एक और खिलौना, और मामा का खिलौना तोड़ना तो भांजे का अधिकार होता है, तोड़ दीजिए। बलराम ने एक मुष्टि का प्रहार किया, प्रलंबासुर हरिहराय नमः, खत्म, प्रलंबासुर का वध किया। एक दिन वन में सारे गोप बालकों के साथ गए, वन में आग लग गई। सारी गाय बछड़े, भगवान के गोप बालक बीच में है, चारों तरफ आग लगी हुई है। भगवान को त्राही त्राही करके बोलते हैं कृष्ण तुमने हमें हर स्थान में बचाया, आज लगता है हमारा अंत आ गया है, निकलने का स्थान नहीं, चारों तरफ से अग्नि हमें प्रहार कर रही है, इसकी उष्मा हमें लग रही है, हम जलने वाले हैं। गाय रोने लगी। भगवान कृष्ण बोलते हैं सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। कितना विश्वास ब्रजवासियों का है, चारों तरफ आग लगी हुई है, इस तपती आग की उष्मा लग रही है, शरीर जलने वाला है, और सारे भोले भाले ब्रजवासी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान सारी जंगल की आग दावाग्नि को पी जाते हैं। जब आंख खोलते हैं बोलते हैं अरे आग कहां गई, आग कहां गई। कृष्ण बोलते हैं देखो तुमने यमुना जी की इतनी सेवा की है ना, यमुना जी ने एक शीतल पवन का झोंका मारा, सारी अग्नि चली गई। सुंदर लीलाएं भगवान की प्रतिदिन चल रही है। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए हैं। भगवान आए हैं अभी आयु में 5.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु भगवान की हुई है। अब भगवान की गोपियों के साथ लीला शुरू होती है। ये गोपियों का चरित्र बड़ा गहरा है, कल हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन गोपी शब्द का अर्थ है जो अपनी सारी इंद्रियों से केवल कृष्ण ही, कृष्ण की सेवा का सोचे, वो है गोपी। और ये सारी की सारी छोटी छोटी कुमारियां चिंतन करती हैं कि काश कृष्ण हमें वर्ण करें। अच्छा, जब ब्रह्मा जी सारे गोप बालकों को लेके चले गए थे और कृष्ण 1 साल तक जब सारे बच्चों का अभिनय किए, तो पूर्णमासी ने घोषणा की कि पता है ये 1 साल विवाह करने के लिए बड़ा अच्छा मुहूर्त है, तो सारी जिनकी लड़कियां हैं विवाह करा दो इसी साल में, अगले 12 साल तक अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो वो 1 साल में इन सारी छोटी छोटी कुमारियों का विवाह जिन जिन गोप से हुआ, वास्तव में वो सब कौन थे? कृष्ण ही थे। तो गोपियां तो वैसे ही कृष्ण की अर्धांगनियां हैं, पत्नियां हैं। लेकिन मन में विचार है कि अगर पानी ग्रहण हो तो कृष्ण के साथ हो। ये विचार से मां कात्यायनी का व्रत कर रही हैं और ठंडे जल में प्रवेश करके घंटों घंटों तक उपवास रह करके मां कात्यायनी को एक ही प्रार्थना करती है, सब कृष्ण हमें मिल जाए। बस किसी भी मंदिर जाओ यही प्रार्थना करना कि हे भगवान आपकी शुद्ध भक्ति मिले, यही प्रार्थना। मां कात्यायनी के व्रत करते करते एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, और जब बांसुरी बजाते हैं ये सारी गोपियों का ध्यान आकर्षित होता है। कृष्ण बोलते हैं अरे तुम सब यहाँ आती हो, ये जल में प्रवेश करती हो यमुना के, तुम्हें वस्त्र पहने रखना चाहिए। गोपियां बोलती हैं तुमको इस तरह बुलाया किसने, ये हमारा घाट है, हम कैसे भी रहें। कृष्ण बोलते देखो हमारा काम समझाना था, नहीं मानती हो तो अलग तरह से समझाएंगे। अगले दिन ये गोपियां स्नान करने गई, 5.5 वर्ष का छोटा बालक सबके कपड़े लेकर के एक टेर पर चढ़ गया और वहां से बांसुरी बजा रहे हैं।
गोपियां बाहर निकलना चाहती हैं और देखती हैं सारे सारे वस्त्र कृष्ण के पास, बड़ी प्रार्थना करती हैं। कृष्ण बोलती हैं देखो अगर वस्त्र चाहिए बाहर आओ और वस्त्र ले लो। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन की कथा है। सारी गोपियां बाहर आती हैं, एक एक करके कृष्ण से अपने वस्त्र लेती हैं। एक तरह से भगवान ने सबको अपने पत्नी रूप से वर्ण किया।